तो मेरी तरह अगर आपके भी एरिया में वायर्ड फाइबर यानी कि वायर्ड ब्रॉडबैंड की सुविधा नहीं है तो मोबाइल डेटा के अलावा आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है एयर फाइबर। और फिलहाल अपने इंडिया में दो ही तरह के एयर फाइबर ज्यादातर जगह पे देखने को मिलेंगे। पहला है जियो एयर फाइबर और दूसरा है एयरटेल एयर फाइबर। और मैं सेम टाइम पे इन दोनों ही एयर फाइबर को एक साथ यूज कर रहा हूं। तो ऐसे में मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको ये ठीक से बता सकता हूं कि जियो एयर फाइबर या एयरटेल एयर फाइबर दोनों में से कौन सा एयर फाइबर सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैं इन दोनों ही कंपनीज के एयर फाइबर को ऑलरेडी यूज कर रहा हूं। तो अगर आप भी जियो एयर फाइबर या एयरटेल एयर फाइबर लगवाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही टेक्निकल और हेल्पफुल वीडियोज लेके आता रहता हूं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं बुकिंग की, कि इनकी बुकिंग कैसे होती है और इन्हें लगवाने में कितना खर्चा आता है। तो देखो, अगर जियो का नया कनेक्शन लेने की बात की जाए तो अभी जियो की वेबसाइट पे मुझे एक ही ऑफर दिखा रहा है और वो है 2222 रुपए का, जिसमें आपको 3 महीने की वैलिडिटी मिलेगी, 1000 GB डेटा पर मंथ मिलेगा और 30 Mbps की आपको स्पीड मिलेगी। अगर इस प्लान का डिटेल हम देखें तो यहाँ पे आपको जियो हॉटस्टार, सोनी लिव, G5 ये सब कुछ OTT के सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा 800 प्लस टीवी चैनल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे जियो का जो सेटअप बॉक्स साथ में मिलेगा उसके थ्रू। तो अगर आपको अभी जियो का नया एयर फाइबर कनेक्शन लेना है तो आपको ये 2222 रुपए देने पड़ेंगे, जिसमें आपका सिर्फ 3 महीने का प्लान का ही पैसा इंक्लूड है। यहाँ पे आपको डिवाइसेस के कोई भी चार्ज नहीं देने हैं या इंस्टॉलेशन चार्ज भी आपको नहीं देने हैं। वहीं पे अगर आपको एयरटेल का कनेक्शन लेना है तो उसकी वेबसाइट पे जाके आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, अपना नेम और अपना इंस्टॉलेशन एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद एयरटेल की टीम आपसे खुद ही कांटेक्ट करेगी और इन्होंने भी यहाँ पे लिख रखा है कि फ्री वाईफाई राउटर और इंस्टॉलेशन, मतलब कि जो डिवाइसेस है उसका कोई चार्ज नहीं लेगा, इंस्टॉलेशन भी फ्री है, आपको बस प्लान के पैसे देने होंगे। लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं है कि आप बस 1 महीने का प्लान का पैसा दे देंगे और ये लोग आपका कनेक्शन लगा देंगे। जब आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और नेम वगैरह फिल करके और सबमिट करेंगे तो एयरटेल की तरफ से आपको कॉल आएगा, वहां पे आपको इनके तरफ से बताया जाएगा कि आपको कितने पैसे देने हैं और उसमें कितने महीने का प्लान इंक्लूड रहेगा। लेकिन एक बात क्लियर है कि आपको सिर्फ प्लान के ही पैसे देने हैं, एक्स्ट्रा डिवाइसेस के या इंस्टॉलेशन के कोई भी चार्जेस दोनों ही कंपनियों में आपको नहीं देने हैं। तो अगर आपको जियो एयर फाइबर बुक करना है तो जियो की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसे बुक कर सकते हैं या फिर अपने नियरेस्ट जियो स्टोर में भी जाके इसे बुक कर सकते हैं। इसके अलावा माई जियो एप्लीकेशन से भी आप इसे बुक कर सकते हैं। और एयरटेल की भी सेम कहानी है, एयरटेल की ऑफिशियल वेबसाइट से आप एयरटेल एयर फाइबर बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आप एयरटेल थैंक्स ऐप से भी इसे बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो नियरेस्ट एयरटेल का ऑफिस है वहां पे भी जाके आप इसे बुक कर सकते हैं। और अभी कई सारे जगहों पे एयरटेल का ये ऑफर चल रहा है कि 2500 रुपए में आपको 4 महीनों के लिए 30 Mbps की स्पीड और 1000 GB डेटा पर मंथ, साथ में आपको एयरटेल DTH का कनेक्शन भी मिल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि इन दोनों में सिर्फ 30 Mbps या 40 Mbps की ही स्पीड है, इसमें 100 Mbps की स्पीड भी आपको मिल जाएगी नॉर्मल एयर फाइबर में। बात करें अगर प्लान्स की तो जियो के अंदर आपको जो सबसे सस्ता प्लान मिलता है वो 599 प्लस GST के साथ मिलता है, यानी कि हर महीने आपका बिल लगभग 707 रुपए आएगा। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि 30 Mbps की स्पीड, 1000 GB डेटा पर मंथ, 800 प्लस टीवी चैनल और कुछ OTT के सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएंगे। ये जियो का मिनिमम अमाउंट वाला प्लान है। इसके अलावा जियो ने यहाँ पे एक और प्लान इंट्रोड्यूस किया है 888 का प्लस GST, और इसके अंदर भी आपको 800 प्लस टीवी चैनल, कुछ OTT के सब्सक्रिप्शन, जिसमें नेटफ्लिक्स बेसिक और अमेजन प्राइम लाइट का भी सब्सक्रिप्शन इंक्लूड है, और इसमें भी आपको 30 Mbps की स्पीड मिलेगी, साथ में 1000 GB डेटा मिलेगा। इसके अलावा जियो में और भी ज्यादा स्पीड के कनेक्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे कि 100 Mbps। इसके अंदर एक प्लान है 899 प्लस GST, जिसके अंदर आपको 1000 GB डेटा और 100 Mbps की स्पीड मिल जाएगी। इसमें भी आपको 800 प्लस टीवी चैनल, कुछ OTT के सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे। और यहीं पे एक प्लान है 1199 रुपए प्लस GST, इसमें भी आपको 100 Mbps की स्पीड, 1000 GB डेटा और साथ में ये जो नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम लाइट का जो सब्सक्रिप्शन मिल रहा था ये 888 वाले प्लान में, वो सेम सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बस स्पीड आपको यहाँ पे 100 Mbps की मिलेगी। इसके अलावा 300 Mbps का प्लान भी है, लेकिन इसके लिए शायद डिवाइस अलग लगता है। 500 Mbps का भी प्लान है। ये जो आपका नॉर्मल एयर फाइबर लग रहा है, इसके अंदर जियो में आपको 30 Mbps और 100 Mbps की ही स्पीड मिलेगी। वहीं पे अगर एयरटेल की प्लान की बात करें तो एयरटेल की वेबसाइट पे जो सबसे सस्ता प्लान दिखा रहा है वो 699 प्लस GST का है। इसमें आपको 40 Mbps की स्पीड मिलेगी, 4K एंड्रॉइड बॉक्स मिलेगा, 350 प्लस टीवी चैनल्स मिलेंगे। इसके अलावा कुछ OTT के सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएंगे। दूसरा प्लान है 799 प्लस GST, जिसमें 100 Mbps की स्पीड मिलेगी, कोई भी एंड्रॉइड बॉक्स नहीं मिलेगा, कोई भी OTT नहीं मिलेगा। तीसरा है 899 प्लस GST, जिसमें 100 Mbps की स्पीड मिलेगी, इसमें भी आपको एंड्रॉइड टीवी बॉक्स मिलेगा, कुछ OTT के सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे और 350 प्लस टीवी चैनल भी मिलेंगे। लेकिन अगर आप एयरटेल थैंक्स ऐप के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 और प्लान दिखाएगा। एक है 398 प्लस GST, दूसरा है 499 प्लस GST। तो जो 398 प्लस GST है यही प्लान अभी मेरा चल रहा है, जिसमें आपको 30 Mbps की स्पीड, 1000 GB डेटा पर मंथ, और इसमें आपको कोई भी DTH वगैरह का प्लान, यानी कि ये जो 4K एंड्रॉइड बॉक्स है या DTH है, ये कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा। 398 प्लस GST, जो कि हर महीने लगभग 470 रुपए का होगा। इसके अलावा अगर आपको 40 Mbps की स्पीड चाहिए तो 499 प्लस GST, इसमें भी आपको DTH या एंड्रॉइड टीवी बॉक्स ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। तो ये 2 प्लान एयरटेल थैंक्स ऐप के अंदर दिखा रहा है। तो जब आप नया कनेक्शन
कनेक्शन बाय करेंगे उसी टाइम जब एयरटेल की तरफ से आपके पास कॉल आएगा तो आप बता सकते हैं कि आपको कौन सा प्लान चाहिए, या आपको कोई सा भी प्लान मिले आप बाद में उसे एयरटेल थैंक्स ऐप के माध्यम से चेंज भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन दोनों ही एयर फाइबर के इंस्टॉलेशन के दौरान मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जो जियो का एयर फाइबर इंस्टॉल हुआ था उसके साथ 2-3 टेक्नीशियन आए थे, और जब मैंने जियो कनेक्शन बुक किया था तो 1000 रुपए दिए थे। फिर उन्होंने मेरा आधार कार्ड लिया और मेरा जो डिवाइस है वहीं पे एक्टिव किया मेरे नाम से। फिर मैंने उनको फाइनल पेमेंट किया और फिर उन्होंने अपना इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद राउटर को कॉन्फ़िगर किया, मेरा जियो टीवी का जो सेटअप बॉक्स था उसको भी चालू किया और सब कुछ चेक करा के वो लोग चले गए। वैसे उसके बारे में ज्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे देख लेना अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो। और एयरटेल के साथ भी वैसा ही था, एयरटेल की तरफ से सिर्फ एक आदमी आया था और एयरटेल का जो डिवाइस है उन्होंने ऑन कॉल पहले ही एक्टिवेट कर लिया था और सारा पेमेंट मैंने पहले ही कर दिया था। इसके लिए भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद उन्होंने डिवाइस को सीधे इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करके पावर ऑन किया और मेरा डिवाइस चालू हो गया। मेरे मैसेज में जो मेरा वाईफाई पासवर्ड आया हुआ था उससे मैंने अपने डिवाइस को कनेक्ट किया और मेरा डिवाइस काम करने लगा। लेकिन जियो का जो कनेक्शन इंस्टॉल हुआ था उसके साथ में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऐसी थी जिससे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा जियो वाले प्रीमियम सर्विस दे रहे हैं। जैसे कि केबल मैनेजमेंट के लिए केबल टाई साथ में दिया हुआ था, साथ में क्लिप्स वगैरह भी दिए हुए थे जिसके माध्यम से आप वायर को दीवार पे अलाइन करके और अपने रूम में लेके जा सकते हैं। अब हालांकि कुछ जगहों पे जो इंस्टॉलेशन वाले लोग आते हैं उनकी गलती से खराब एक्सपीरियंस हो सकता है। बाकी जियो की पैकिंग वगैरह एयरटेल से ज्यादा बेटर थी। हालांकि वो ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन जो बातें थी मैं बता रहा हूँ। डिवाइस भी लगभग दोनों का सिमिलर है। एक आउटडोर यूनिट है जो छत पे लगता है, जो बाहर से 5G नेटवर्क को कैप्चर करता है और नीचे लैन केबल के माध्यम से वो राउटर तक इंटरनेट भेजता है और राउटर उस इंटरनेट कनेक्शन को वाईफाई के रूप में आपके डिवाइसेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके बाद बात करते हैं कि दोनों में से परफॉर्मेंस किसका अच्छा है, मतलब स्पीड किसमें ज्यादा अच्छी मिल रही है। तो देखो, मेरा जो जियो का एयर फाइबर है और जो एयरटेल का एयर फाइबर है, दोनों के ही अंदर 30 MBPS वाला प्लान अभी चल रहा है, साथ में 1000 GB डेटा पर मंथ दोनों में ही मिलता है। अगर स्पीड की बात की जाए तो दोनों का स्पीड लगभग सिमिलर देखने को मिलता है, लेकिन मेरे एरिया में एयरटेल के अंदर अपलोड स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है। मेरा 30 MBPS का कनेक्शन है तो यहाँ पे अपलोड स्पीड भी एयरटेल के अंदर मुझे 20 से 25 MBPS आराम से मिल जाती है, कभी कभी 30 MBPS भी मिल जाती है। वहीं पे अगर जियो की बात की जाए तो जियो के अंदर कभी अपलोड स्पीड 15 MBPS रहती है, कभी 20 MBPS रहती है और कभी 2 से 3 MBPS पे भी घट के आ जाती है। ज्यादातर टाइम जियो के अपलोड स्पीड कम ही रहती है, डाउनलोड स्पीड जियो की अच्छी है। वैसे ये चीज एरिया वाइज भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये 5G नेटवर्क से ही काम करता है, तो हो सकता है कि मेरे एरिया में जियो का जो 5G नेटवर्क लगा है उसके अंदर अपलोड स्पीड कम आती हो। ये जरूरी नहीं कि आपके भी एरिया में अपलोड स्पीड कम आए। तो स्पीड दोनों की ठीक ठाक है। हाँ, ये मोबाइल नेटवर्क है तो कभी अप डाउन होते रहता है। वायर्ड फाइबर होता तो ज्यादा कंसिस्टेंट स्पीड रहती, लेकिन मेरे एरिया में वायर्ड फाइबर अवेलेबल ही नहीं है, तो मजबूरी में मैंने इन दोनों ही कंपनियों का एयर फाइबर लगवाया। और ये दोनों एयर फाइबर मैंने इसलिए लगवाया ताकि मैं इन दोनों को ही कंपेयर कर सकूं और आपको दिखा सकूं कि दोनों में ज्यादा बेटर कौन है। हालांकि मुझे कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है अपने लिए वो मैं अभी आगे आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। बात करें इन दोनों के राउटर और कनेक्टिविटी की, तो दोनों में ही आपको Wi-Fi 6 एनेबल्ड राउटर मिल जाते हैं। जियो का राउटर थोड़ा सा हैवी है, एयरटेल का राउटर थोड़ा सा स्लिम है। दोनों की ही कनेक्टिविटी अच्छी है, एक जैसी है, लेकिन एयरटेल में एक बेनिफिट आपको मिल जाता है कि इसमें आप जो दोनों बैंड हैं 2.4 GHz और 5 GHz दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। जियो का जो 2.4 GHz बैंड है और 5 GHz है वो कंबाइन होकर आता है और ऑटोमेटिक आपके फोन के साथ या आपके पीसी के साथ कनेक्ट होता है। लेकिन एक चीज आपको जियो में एक्स्ट्रा मिल जाती है जो कि एयरटेल में अभी तक नहीं मिलती। मैंने कस्टमर केयर से भी कंफर्म किया है, जियो में आपको जियो ज्वाइन एप्लीकेशन के माध्यम से कॉलिंग का भी फीचर मिल जाता है, क्योंकि जब आप ये कनेक्शन लगवाते हैं तो आपको एक साथ में नंबर भी प्रोवाइड किया जाता है, तो उस नंबर का यूज करके आप जियो एयर फाइबर के थ्रू कॉलिंग भी कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में जियो ज्वाइन एप्लीकेशन डाल के। लेकिन एयरटेल में एप्लीकेशन बेसिस पे या जो वो रिसीवर वाला फोन आता था उसको भी लगाने का कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि एयरटेल एयर फाइबर में आप कॉलिंग नहीं कर सकते। मैंने कस्टमर केयर से कंफर्म किया है। तो बुकिंग से लेके प्लान, इंस्टॉलेशन और स्पीड, इसके अलावा डिवाइस के बारे में सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब मैं आता हूं फाइनल कंक्लूजन पे कि आपको इनमें से कौन सा कनेक्शन लगवाना चाहिए और मुझे इन दोनों में से कौन सा कनेक्शन ज्यादा बेस्ट लगा अपने लिए। तो देखो, सबसे पहले आपके एरिया में जियो या एयरटेल जिसका भी 5G सिग्नल सबसे अच्छा आता हो और जिसकी 5G स्पीड सबसे ज्यादा अच्छी हो, उसी कंपनी का आप एयर फाइबर लगवाना, क्योंकि इसका कनेक्शन सीधा सीधा आपके एरिया के 5G नेटवर्क से ही रहता है। तो आपके एरिया का 5G नेटवर्क जितना अच्छा स्पीड देता होगा, जितना अच्छा सिग्नल देता होगा, उतना अच्छा आपको इंटरनेट स्पीड मिलेगा। और बात करें कि इन दोनों में से सस्ता कौन है, तो मुझे सबसे सस्ता एयरटेल ही लगा, क्योंकि एयरटेल में आप DTH को स्किप कर सकते हैं। DTH कनेक्शन आप चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं। ऐसे में आपका प्लान 200 रुपए और सस्ता हो जाएगा। जैसे कि अभी जो मेरा प्लान चल रहा है 398 प्लस GST। DTH मेरा अभी तक लगा नहीं है और मैंने सोचा है कि जब भी कॉल आएगी DTH के लिए तो मैं मना कर दूंगा, तो मेरा यही प्लान चलता रहेगा। ऐसे में मैंने जो ये 2500 रुपए दिए हैं ये 5 महीने से ऊपर चल जाएंगे और उसके बाद भी जो मेरा बिल आएगा वो लगभग 470 रुपीज के आसपास पर मंथ आएगा। जबकि वहीं पे जियो का जो मेरा कनेक्शन है उसका बिल हर महीने 707 रुपए के आसपास आता है, क्योंकि जियो के अंदर आपको OTT और जियो टीवी बॉक्स लेना ही पड़ेगा। तो अगर
मैं अपनी बात करूं कि जियो और एयरटेल दोनों में से मेरे लिए कौन सा ज्यादा सुटेबल है, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा सुटेबल एयरटेल है, क्योंकि मुझे इंटरनेट स्पीड उतनी ही मिल रही है जितनी जियो में मिल रही है। यहाँ तक कि अपलोडिंग स्पीड मुझे जियो से बेटर मिल रही है। प्लान में भी मेरे हर महीने 200 रुपए से ज्यादा बच रहे हैं एयरटेल के अंदर। और जहां तक रही जियो कॉलिंग की बात, तो उसकी मुझे उतनी जरूरत पड़ती नहीं है। और ये जो सारी बातें मैंने बताई उसके आधार पे आप भी डिसाइड कर लेना कि आपके लिए एयरटेल एयर फाइबर ज्यादा बेटर रहेगा या जियो एयर फाइबर ज्यादा बेटर रहेगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।